हेलो डियर स्टूडेंट, मॉडल आंसर के सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉटनी से रिलेटेड क्वेश्चन, बॉटनिकल गार्डन। तो चलिए देखते हैं कि एग्ज़ाम में इसका आंसर कैसे लिखें। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, साइनॉप्सिस बना लेना है। फर्स्ट पेज में जितने भी आप टॉपिक सब टॉपिक लिखने वाले हैं अपने क्वेश्चन से रिलेटेड, उसको एक पेज में जो है आपके आंसर शीट के पेज फर्स्ट पेज में आपको उसको इंक्लूड करते जाना है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे बॉटनिकल गार्डन से रिलेटेड, उसके बाद इसके हिस्ट्री के बारे में लिखेंगे। उसके बाद जो है सम इम्पोर्टेंट बॉटनिकल गार्डन ऑफ वर्ल्ड। तो यहाँ पास जो पूछा गया है, विश्व के प्रमुख वानस्पतिक उद्यान की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तो इसके बारे में हमको लिखना है। तो यहाँ पास जो है सब टॉपिक भी है यहाँ पास हमारा। तो सब टॉपिक में है हमारा रॉयल बॉटनिकल गार्डन एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, एंड सेकंड है हमारा रॉयल बॉटनिकल गार्डन कीव इंग्लैंड, एंड नेक्स्ट है द इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता, एंड नेक्स्ट नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ, एंड नेक्स्ट वन अनुसंधान संस्थान वनस्पतिक उद्यान देहरादून, नेक्स्ट है लायल बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग। सो ये थी हमारी कुछ बॉटनिकल गार्डन्स जो है विश्व में प्रसिद्ध है। तो इसका कंक्लूजन आपको लिख लेना है लास्ट एग्जाम जो है लास्ट पेज में, आपके आंसर के लास्ट पेज में। उसके बाद जो है सोर्स ऑफ बुक लिखना है, रेफरेंस बुक में जो है सोर्स ऑफ बुक और राइटर के नेम लिखने हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज से हम इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो प्राचीन काल से ही मनुष्य पादप, इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है, प्राचीन काल से ही मनुष्य पादप अनुसंधानों का निर्माण करता रहा है और उनके माध्यम से मनुष्य की भोजन, औषधि, मकान आदि की आवश्यकता की पूर्ति होती है। जैसे कि हमारे जितने भी प्लांट्स हैं उनसे हमें भोजन, औषधि और जो है अपने हाउस के लिए कुछ मटेरियल की पूर्ति होती रहती है। प्राचीन काल में भारत, मिस्र, चीन के निवासी सजावटी पौधों को अपने पूजा गृह, मंदिरों, भवनों में उगाया करते थे। मतलब अपनी ज़रूरत के लिए उन लोग क्या करते थे, पूजा गृह के लिए, अपने मंदिरों के लिए जो है प्लांट्स को ग्रो करते थे। तो प्राचीन कार्य का आश्चर्य बेबीलोन का हेवन गार्डन्स आज भी मशहूर है। इन उद्यानों का विशिष्ट योगदान पौधों का वर्गीकरण में रहा। जो बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन्स है जो अभी भी बहुत ही मशहूर है, जिसमें प्लांट्स को क्लासिफिकेशन करने में बहुत मदद मिला। वनस्पति उद्यानों का विकास निरंतर विभिन्न संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में हुआ है और अध्ययन हेतु विश्वविद्यालयों के वनस्पतिक विभागों के अंतर्गत सुव्यवस्थित बॉटनिकल गार्डन्स पाए जाते हैं। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति उद्यानों का वर्णन निम्न प्रकार है। तो यहाँ पर जो है जितने भी वनस्पति उद्यानों का विकास जो है निरंतर किस संस्थानों द्वारा हुआ है, अपने यूनिवर्सिटीज़ और चलिए देखते हैं इसका हिस्ट्री में है। वनस्पतिक उद्यानों का इतिहास काफ़ी प्राचीन है। हमारे देश में औषधि एवं खाद्य पौधों की खेती की जानकारी 400 से 200 BC पूर्व से ही थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम इम्पोर्टेंट बॉटनिकल गार्डन ऑफ वर्ल्ड। तो फर्स्ट है हमारा रॉयल बॉटनिकल गार्डन एडिनबर्ग स्कॉटलैंड। इसमें देखते हैं कि इसकी क्या विशेषता है। इसकी स्थापना सन 1617 में की गई थी। यह विश्व का दूसरा प्राचीन वनस्पतिक उद्यान है। मतलब जितने भी पूरे वर्ल्ड में दूसरा वनस्पतिक उद्यान है यह वनस्पतिक उद्यान संपूर्ण यूरोप में सुंदर पुष्पीय पौधों विशेषकर रोडोडेंड्रॉन, एजलिस आदि के लिए विख्यात है। यह उद्यान वैज्ञानिक कार्यों के सह उत्पाद के साथ साथ सुंदर कलाकृति का नमूना है। इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। इस उद्यान में एक डेमोन्स्ट्रेशन गार्डन है। यहाँ पर ग्लास हाउस और हैं जिसके अंदर नाजुक पौधों को उगाया जाता है। इसमें जो है कांच का पूरा घर है जिसमें नाजुक प्लांट्स को उगाते हैं। इसमें एक हर्बेरियम तथा ग्रंथालय भी है। यहाँ पर एक विश्व का सुंदरतम रॉक उद्यान और जो कि हिमालय अल्पाइन पौधों के लिए प्रसिद्ध है। इस उद्यान में संपूर्ण ट्रॉपिकल कंट्रीज के महत्वपूर्ण पौधों का विशाल संग्रह है।
यहाँ पर वुडलैंड गार्डन, स्पीट गार्डन्स एवं हेल्थ गार्डन भी है। बहुत सारे स्मॉल गार्डन भी हैं यहाँ पास। और अब सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब आप आंसर लिखेंगे तो जैसे कि रॉयल बॉटनिकल गार्डन न्यू इंग्लैंड करके लिख रहे हैं ना, तो वहाँ पास जो है इसके बारे में थोड़ा सा इसका डिटेल्स लिखना है। उसके बाद इसके प्रॉपर्टीज़, इसकी विशेषता क्या है, ये किस लिए प्रसिद्ध है, उसके बारे में लिखते जाना है। तो यहाँ पास जो है सेकेंड अपना रॉयल बॉटनिकल गार्डन न्यू इंग्लैंड के बारे में देखते हैं। यहाँ पास ये किस लिए प्रसिद्ध है? विश्व का अतुलनीय एवं ऐतिहासिक वनस्पतिक उद्यान है। इस उद्यान में अत्यधिक आधुनिक एवं विकसित प्रयोगशाला तथा दुर्लभ पुस्तकों का बृहद संग्रह है। यह उद्यान लगभग 200 एकड़ क्षेत्र में विकसित है। इस उद्यान में कई विशिष्ट इकाइयों अपने क्षेत्र में कार्यरत है। तो यहाँ पर जो है ये 200 एकड़ में फैला हुआ है, जो बहुत बड़ा मतलब जगह होता है। और इसकी विशेषता एक चीज़ और है कि यह जो है दुर्लभ पुस्तकों एवं प्रयोगशाला के लिए विकसित है। नेक्स्ट जो है W.J. हुकर सन 1841 में इस उद्यान के प्रथम निर्देशक थे। इसके डायरेक्टर ऑफ जनरल थे W.J. हुकर। इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी विशेषता देखते हैं तो यहाँ एक्सोटिक ब्यूटी वाला फार्म हाउस तथा एक बृहद हार्बेरियम उपलब्ध है। हुकर द्वारा इस उद्यान में रोडोडेंड्रॉन की प्रजातियों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें इसका महत्व और बढ़ गया है। जो हुकर ने इनमें इस उद्यान में क्या किया है, रोडोडेंड्रॉन की जितनी भी प्रजातियां उसको यहाँ पर सम्मिलित कर लिया है। इस उद्यान में अल्पाइन पौधों के अल्पाइन हाउस, गुलाब उद्यान, बांस उद्यान तथा लिली पॉन्ड स्थापित किया गया है। इस उद्यान के हार्बेरियम के पौधों में 50 लाख नमूने संरक्षित हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत बड़ा एक अमाउंट ऑफ हमारा प्लांट्स हैं जो 50 लाख जिसमें संरक्षित, इस उद्यान में संरक्षित किया गया है। इस उद्यान के ग्लास हाउस में 13,000 पादप जातियों के जीवित नमूने उपस्थित हैं। तो यहाँ पर जो है 13,000 जो है लिविंग प्लांट्स है उसको उपस्थित किया गया है ग्लास हाउस में। यहाँ एक बृहद पादप संग्रह तथा काष्ठ संग्रहालय तैयार किया गया है। नेक्स्ट है द इंडियन बॉटनिकल गार्डन, शिवपुर, कोलकाता। इस उद्यान की स्थापना, इसकी क्या विशेषता है इसको देख लेते हैं। पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं कि ये क्यों फेमस है। इस उद्यान की स्थापना सन 1787 में लेफ्टिनेंट कर्नल रॉबर्ट केज द्वारा की गई थी, जो इस उद्यान के डायरेक्टर थे। उनका कहना था कि अब थोड़ा सा स्टोरी है यहाँ पास। उनका कहना था कि वनस्पतिक उद्यान को, मतलब उनका थॉट है यहाँ पास, उनका कहना था कि वनस्पतिक उद्यान को उगाने का मुख्य उद्देश्य यह नहीं होना था कि असाधारण पौधों को उगाया जाए। उन्होंने ये बताया कि उद्यानों का अपनी सुख सुविधाएं एवं विलासिता के लिए का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। यह उद्यान हुगली नदी के पश्चिमी किनारे पर 273 एकड़ में फैला हुआ है। यह एशिया का सबसे बड़ा उद्यान है। ये जो द इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर जो है एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा नेशनल उद्यान है। एवं वनस्पति तथा हॉर्टिकल्चर पौधों का अनुसंधान के भी है। यहाँ पास जो है वनस्पति और हॉर्टिकल्चर पौधों का अनुसंधान केंद्र भी है ये। इस उद्यान में लगभग 1500 पौधे तथा इनमें इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो यहाँ पास जो है इस उद्यान में लगभग 1500 पौधे जिनमें वृक्ष एवं झाड़ियाँ सम्मिलित हैं। इनके अतिरिक्त शाकीय पौधे एवं घासें हैं। प्रॉपर्टीज़ में है इस उद्यान में लगभग 12,000 प्रकार के पौधे हैं। यहाँ पर एक बृहद पुस्तकालय है जिनमें लगभग 30,000 पुस्तकें हैं। इस उद्यान में इकोनॉमिक गार्डन, लोटस गार्डन, फ्लावर गार्डन, लेक ऑफ वाटर लिली नर्सरी एवं फार्म हाउस भी उपस्थित है। इनमें बहुत सारे मतलब डिवाइडेड ऑफ गार्डन जो है वहाँ पास उपस्थित हैं। इस उद्यान में ऑर्किड्स एवं पेंड्रस जैसे पौधे का विशाल संग्रह है। यह उद्यान अपने लिली तथा कलाकारी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ। इसका भी थोड़ा सा आपको संक्षिप्त जानकारी देना है। लखनऊ में यह राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान सिकंदर बाग के नाम से विख्यात है। यह सिकंदर बाग बहुत पुराना उद्यान है।
इसका जो नाम है वो सिकंदर बाग के नाम से बहुत फेमस है ये लखनऊ में। इसका निर्माण नवाब शहादत अली खान ने अपनी बेगम सिकंदर महल बेगम की यादगार में किया था। जो है ये इसका मतलब इस बॉटनिकल गार्डन का जो है स्टार्टिंग जो है किसके लिए किया गया था, किसी के याद में बनाया गया था जो उनके बेगम थी। इस उद्यान का क्षेत्रफल 150 वर्ग गज है। इसके चारों ओर 20 फीट ऊंची दीवार है। चारों ओर क्या है, 20 फीट ऊंची दीवार रख ली है। उद्यान कोनों पर कंगेरुदान पिस्टन है। नेक्स्ट है, इस सन 1857 में ब्रिटिश राज्य द्वारा इस उद्यान का बहुत क्षति पहुंचाया गया तथा सन 1903 में इसकी मरम्मत करा दी गई। तो ब्रिटिश राज्य का आगमन हुआ, फिर यहाँ जो है इस उद्यान को बहुत सारा मतलब डिफेक्ट भी पहुंचाया गया, इंजर किया गया। नेक्स्ट है, इसके डायरेक्टर प्रो के एन कॉल ने इसे बहुत ही सुंदर ढंग से 75 एकड़ क्षेत्रफल में गोमती नदी के किनारे स्थापित किया। इनके प्रयास से यह वनस्पतिक शोध का प्रमुख केंद्र बन गया। प्रॉपर्टीज देखें तो इनकी इस उद्यान में 40,000 पादप नमूने हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर 85,000 पादप हर्बेरियम संरक्षित हैं। इस उद्यान में बहुत बृहद संग्रहालय एवं कई ग्रीन हाउस तैयार किए गए हैं। इस उद्यान में पाम हाउस, कैक्टस हाउस, विनेटम स्ट्रम के बगीचे, आर्बोरिस्टस तथा शोभाकार पौधे का संग्रहालय है। यहाँ पर कोशिका विज्ञान, परागण विज्ञान, पादप प्रजनन, उत्तक संवर्धन, कार्यकी विज्ञान, कोशिका अनुवांशिकी, पादप आकारिकी आदि विषयों के शोध केंद्र हैं। इस उद्यान में पुस्तकालय भी हैं जिनमें बॉटनी, हेरिकल्चर तथा फाइटोकेमिस्ट्री पर शोधकर्ताओं के लिए उच्च कोटि के ग्रंथ, जर्नल्स एवं अन्य शोध केंद्र स्थित है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है 5 नंबर का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बॉटनिकल गार्डन देहरादून। तो इसकी भी जानकारी देख लेते हैं। यह भारत का प्रमुख तथा बहुत बड़ा उद्यान है। इसकी स्थापना सन 1890 में की गई, जिसका संचालय खाद्य एवं ये स्लाइड हो गया, इसको थोड़ा सा देखती हूँ मैं, स्लाइड कहाँ, अच्छा 4th है ये और यहाँ पास 5। तो इसकी कहाँ पास, चलो फर्स्ट से ही देख लेते हैं। यहाँ भारत का प्रमुख तथा बहुत बड़ा उद्यान है। इसकी स्थापना सन 1890 में की गई, जिसकी संचालन एवं खाद्य कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया। यहाँ पर भारतीय एवं विदेशी पौधों की अनेक जातियाँ उगाई जाती हैं। इनके अंतर्गत 3 लाख पौधा प्रतिकूल सम्मिलित हैं, जिनमें से अधिकांश पौधे फेनोरोगेम्स एवं फर्न समूह के हैं। इस उद्यान में भारत, पाकिस्तान, बर्मा, अफगानिस्तान एवं पूर्वी एशिया के फ्लोरा के साथ साथ विश्व के प्रमुख फेनोग्रेस पौधे को सम्मिलित किया गया। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो इनके अंतर्गत जो है 3 लाख पौधे प्रतिरूप सम्मिलित किए गए हैं। आवृत्तिबीजी पौधे तथा नग्नबीजी पौधे जैसे जिंगो, क्रीपस, आर्केसिया, पोडोकार्पस, एगोलियस, साइकस, जेनिया, कैलिट्रिया, सीड्रस, ट्रैक्सस आदि इस उद्यान के प्रमुख आवृत्तिबीजी पौधे हैं। इसके अंतर्गत आर्थिक महत्व के पौधे एवं वृक्षों का उत्तम संग्रह है। इस संस्थान में वर्गीकरण पर विभिन्न प्रकार के शोध कार्य भी हो रहे हैं। यह उद्यान टैक्सोनॉमी पे बहुत सारा जो है, यहाँ पर जो टैक्सोनॉमी में बहुत सारा जो है शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। ये फिर से स्लाइड हो गया, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पास आए थे। इस संस्थान में वर्गीकरण ये तो बताई थी मैं। यह उद्यान शैक्षणिक भ्रमण के साथ साथ अनुसंधान के लिए अत्यंत उपयोगी है। शैक्षणिक जो है यहाँ पास शैक्षणिक भ्रमण के लिए भी स्टूडेंट लोग को लेके जाते हैं कि वहाँ पास देखने के लिए। नेक्स्ट है लॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग। तो लॉयड बॉटनिकल गार्डन जो है बंगाल के दार्जिलिंग में उपस्थित है। यह उद्यान एडिन सेनेटोरियम
के ठीक नीचे स्थित है, जो कि 40 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस उद्यान की स्थापना रॉयल बॉटनिकल गार्डन की एक शाखा के रूप में की गई। इस उद्यान में सिक्किम के हिमालय क्षेत्र की वनस्पतियों अपने प्राकृतिक रूप में उपस्थित है, जो है नेचुरल, जो है यहाँ पर जो है जितने भी प्लांट्स है वो प्राकृतिक रूप में उपस्थित हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो यहाँ पर 30,000 पादप हर्बेरियम के नमूने सुरक्षित हैं। इस उद्यान में अल्पाइन पौधे, एमोरेलिस, जेनेरियम, रोडोडेंड्रॉन, एंड्रलिस एवं केनिफर पौधों का विशाल संग्रह है। यहाँ पर एक कांच का निर्मित अत्याधुनिक ऑर्किड हाउस भी है, जिसमें ऑर्किड की 2000 स्थलीय एवं अवरोही प्रजातियाँ सम्मिलित है, सुरक्षित है। इस उद्यान के केनिफर खंड में लगभग 45 जातियाँ हैं, जिनमें से मैजेस्टिक देवदार, सिल्वर फर्ट, साइकैड्स एवं मेडन हेयर ट्री आदि प्रमुख है। कंक्लूज़न आपको लिखना है, इसका निष्कर्ष जो है आपको बताना है। रेफरेंस बुक मैं बता देती हूँ कि आप सोर्स ऑफ बुक्स लिख सकते हैं यहाँ पास, और जो है कम से कम एटलीस्ट 2 राइटर नेम एंड 2 बुक्स नेम यहाँ पास लिखना है आपको। सोर्स ऑफ बुक जो है यूनिफाइड वनस्पति विज्ञान, एंड एक बुक का नाम आप और लिख सकते हैं, और राइटर बाई SB अग्रवाल एंड डॉक्टर अमित अग्रवाल। तो ये थी स्टूडेंट आपकी बॉटनिकल गार्डन पे, जिसमें मैंने आपको डिटेल्स में बताया है। ये मॉडल आंसर है, आप भी अपना जो खुद का इसको देख के जो है नोट्स बना सकते हैं, उससे भी अच्छे आप अपने से बना सकते हैं अगर आप चाहो तो ये थी अपनी, आपको नेक्स्ट जो है किस टॉपिक पे चाहिए उसको आपको बताना है। तो थैंक यू एवरीवन।